अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी हो छोटी होते, हैंड पतली होते, मोटी होते, सुखी हो, सबको बस बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है, आनी भी नहीं है। तो जी जनाब, वेलकम बैक और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। कहते हैं दुनिया दुनिया वो किताब है कभी नहीं पढ़ी जा सकती, जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और ज़माना वो दास्तान है जो सब कुछ सिखा देता है। ना अरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, जिस हाल में अल्लाह रखे बस वही हाल अच्छा है। अरूज अगर आपके पास होता है तो बड़े कुत्ते बिले पीछे पड़ जाते हैं और अपने प्राय सारे पीछे पड़ जाते हैं, और फिर आपको खुद को भी खतरा होता है। आप खुद भी खतरे में लाक हो जाते हैं, यार मेरे नाल कदे भी कोई कुछ भी कर सकता है बुरा, ठीक है ना। तो खौफ तारी हो जाता है, वहम सताते हैं, टेंशन सताती है। और जवाल अगर हो तो जवाल में भी बंदा फिर अकेला रह जाता है। और आपके पास जब अरूज होता है तो आपको दिल में ये भी वहम आता है कि शायद मेरे पैसे की वजह से तो नहीं है, मेरे साथ ही है, पता नहीं वैसे मेरे साथ होते या ना होते। इस तरह से चीज़ें हो रही होती है और जान का ख़तरा अलग होता है आपको। जब जवाल होता है तो वो जवाल में भी आप एहसास महरूमी में चले जाते हैं, वो भी सही नहीं होता। तो खैर, जिस हाल में अल्लाह रखे वही हाल अच्छा है। कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे ख़तरनाक इजाद आर्जी है, आर्जी ताल्लुकात हैं। लोग अचानक से ज़िंदगियों में आकर अहमियत देते हैं। ये वैसे दुनिया की जो इजाद है ना, आर्जी वाली, आर्जी ताल्लुकात, बीच में आ जाना फिर गायब हो जाना है। ताल्लुकात मतलब आर्जी ताल्लुकात हैं ख़तरनाक तरीन, और बाकी लोग अचानक से ज़िंदगियों में आकर अहमियत देकर और फिर झट से लापरवाही बरतने लगते हैं। तन्हा इंसान की तन्हाई में खलल डालकर उसे दोबारा तन्हा कर देना बहुत अजियतनाक है। अल्लाह अकबर। तन्हा इंसान की तन्हाई में खलल डाल देना कि आप आएँ, डेली मुलाकात करें, बात करें, हाल चाल ये वो, फिर उसके बाद कट ऑफ हो जाओ, जाओ भाई जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो जा रहे हैं भाई। वो अजियत जो है ना अगले बंदे के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है, और लोग छोड़ते भी उस टाइम है जब उन्हें कोई मिल गया होता है। अब ये खाली BF GF वाली साइड पे ना चले जाना। ये गंदे जो काम होते हैं इनकी बात मैं नहीं कर रही। अक्सर आपके दोस्ती के ताल्लुकात हो गए या वैसे ही नेबर्स में आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं, और फिर एकदम से उनके और कोई नेबर्स आ जाएं तो वो उधर कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको फिर साइड पे कर देंगे, साइड लाइन इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे इस तरह से रिश्ते होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाकई बहुत अजियत वाली बात है। मुझे कमेंट आया हुआ था जुस्ना खानम, है ना, जुस्ना ही है, हाँ ठीक है। जुस्ना खानम कह रही हैं साजिद का डिसीजन एस वाला जो है ठीक है, जो डॉग के लिए डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है और दे दिया है किसी को, अच्छा डिसीजन है उनका। अब उनको और एक डिसीजन लेना चाहिए, वो ये है कि कौसर आंटी को गांव में रहना देना चाहिए। अम्मी, अब मेरी कौसर नहीं नहीं नहीं, सच्चू अगर तुमने ऐसे किया, ये वाली कोनी जो है ना, मैं तुझे ऐसे कुसुन्ने मार के मारूंगी करके। देख लो सुसना, अब तुम ये चाहती हो, है? अब तुम यही चाहती हो। कनाडा सिस्टर भी कह रही है नौशीन, सिस्टर सास और दामाद से मिली भगत से एस जो है, सास और दामाद ने मिली भगत से एस को घर से निकाला। कल से एस भी स्ट्राइक ना कर दे, इनके घर आकर बाहर घर के बाहर आके बैठ जाए। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला?
कनाडा सिस्टर लव यू हो गया जा यानी सो क्यूट। मज़े मज़े के कमेंट करते हैं यार, बड़ी हंसी आती है कभी कभी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे, ये मुझे कुत्ते वाली शक्ल कहती है। शाहरुख शाहरुख कहता है बीना जो है ये मुझे कुत्ते वाली शक्ल कहती है। खैर मैं तो आपको नहीं कह सकता, मैं आपको ये अल्फाज नहीं बोलूँगा। बाकी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो यार, डिपेड एक्सपोज हो ना, यकीन मानो मुझे हैरत हो रही है। बड़े धड़ल्ले से आके ऐसे आंखें निकाल के बीना और डीडी वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे, लोग कहते हैं खुश क्यों आती है अहमद बिना पत्र में सदके थीमो थीमा थीमा। ये कहते हैं कि खुश क्यों है, खुश क्यों ना हूँ, अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, मैंने तो खुश होना है। ये कहते हैं खुश क्यों होती है। मैं भी कहूँ कि यार वाकई खुश खुश लग रही है, चलो अच्छी बात है, मुझे क्या पता था रोला कोई और ही है अंदर। अच्छा, पहले ये नहीं माने कि कॉल आई थी वॉइस लीक इसलिए हुई है, कॉल आई थी ढुलाई के साथ भाई इन्होंने आके वो दे दनादम दमादम मस्त कलंदर कर दिया। हालांकि हेटर्स जो हैं ना, मुखालफीन जो इन लोगों के हैं, उन्होंने ये चीज़ें निकाली हैं, वो फ़ौरन चिपका देते हैं ना इस तरह की चीज़ें। तो खैर मैं समझी कि भाई जाते हैं देखते हैं। जब मैं गई देखा उसमें तो वॉइस थी। अब देख लो इनके काम कि फिर इन्होंने मज़ीद डांटना शुरू कर दिया सबको। भाई रिएक्शन पे रिएक्शन दिए जा रहे हैं सारे के सारे, इतने सारे लोगों ने रिएक्शन बना दिए हम पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेटी ने कॉल ना करे, हम दिन में 10 दफ़ा कॉल करती हैं, बात करती हैं, ये आ जाती हैं बीच में बोलने के लिए कि हमारी लड़की को। भाई वो तो सारी दुनिया को पता है कि आप जो है अपनी बेटी के साथ बात करती हैं, आती हैं जाती हैं, मिलती हैं, बैठती हैं, रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं। आपने अपना घर तक बाय बाय टाटा कर दिया। डॉक्टर मीनू उनको भी छोड़ दिया, किस लिए? बेटी के लिए। मसला यहाँ पे ये है कि डीडी वाला जो मामला है, उन्होंने कस्में खाई हुई थी ना, वादे कस्में इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, उस बेस पे लोग सवाल कर रहे थे कि ये कराची से निकाले गए हैं, रातों रात ये भागे हैं वहाँ से, बच्चे छोटे छोटे उठा के, प्रेग्नेंट बीवी लेके भागा है वहाँ से, और दूसरी बेहोश बीवी भी। डीडी साहब मुझे शॉपिंग के लिए 30,000 चाहिए। हाँ वैसे तो तेरा ए मुँह है नहीं कद्दू दे मुँह आ लिया, तू तो मैनू कदे पैसे भी नहीं दिते। हाँ नहीं तो मुझे कभी कुछ 1 रुपया भी नहीं देते। मैं भूखी बेचारी अबला नारी, बजा दूंगी तेरा तबला, तुम तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते। नहीं, तुमसे सच्चा प्यार ना मिला मुझे। वो भी बीमार थी, उसको भी आना पड़ा है, तो किसकी वजह से? नाना की वजह से। ऐसे ही है ना, फिर एक दूसरे पे इन्होंने रिएक्शन दिए। अब यहाँ पे ये कहता है ये तो मज़े लेगा, शाहरुख जो है ये तो मज़े लेगा भाई तुम लोगों के, ये मुझे साइड पे करके, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मुझे साइड पे करके, और ये सारे एक हो रहे हैं। तो खैर भाई एक तो तुमने भी हो जाना है, तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो भाई, उन्हीं के साथी हो उनके। क्योंकि जब मुश्किल टाइम आता है नाना तुम्हें ही कॉल करती है, तुम्हारा ही कहना है। तो खैर यहाँ पे जो है कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ कि तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो, फिर आप कहती हो कराची आऊँगी तो बच्चे को नहीं मिलने दूँगी। तो ऐसे नहीं हो सकता कि तुम नहीं मिलने दूँगी, तुम लोग ना मिलने दो, तुम लोग मेरे से खर्चे लेते रहे हो मेरे बेटे के। मतलब वो तो बीना ने भी कहा 5-7 महीने इसने दिए हैं खर्चा, वो भी रोक खा के, उससे ज़्यादा इसने पब्लिसिटी की है।
अच्छा उसके बाद जो है कहता है कि मैं तो मिलूंगा, तो मुझे धमकी दे रही हो। अच्छा ये ना एक दूसरे को धमकियां आप दे रहे हैं, धमकियां, ये उसको धमकियां, वो उसको धमकियां, फिर बीच में फुफ्फो आएगी, फिर फुफ्फो फिर जब फिपवा देगी फिर इनकी सुलह। समझ आ रही है आपको इनकी ऐवी रोल है भाई, सीधा सीधा फिर इनकी सुलह करवा देगी फुफ्फो। अब ये एक दूसरे को धो रहे हैं, मंजी एक दूसरे की मांझ रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि क्यों नहीं मिलने दोगे, मिलने दोगे, और मैं मिल के रहूँगा। पहले तो मैं तनवीर को भेजूँगा, वो लेके आएगा, अगर वो ना तो फिर मैं नदीम को कहूँगा। सेक्सी सेक्सी लाइक करके सेक्सी सेक्सी कमेंट ठोक दो। माय प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। मैं हूँ आपका प्यारा उर्फ कामा मामा। अच्छा जी, वो मामा जो है कहता मैं उस मामे को ले आऊँगा, वो जो है फिर मुझे मिलवाएंगे। अगर वो भी ना मिलवा सका तो मैं खुद सलोन आ जाऊँगा, फिर तुम लोग मेरा काम तमाम कर देना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहता क्या करोगे, मुझे मतलब ऊपर पहुँचा दोगे। तो इसलिए मैं खुद आऊँगा सलोन और खुद बच्चे को मिलूँगा, कर देना मेरा काम तमाम, ठीक है ना। लेकिन मैं मिल के ज़रूर रहूँगा। बच्चे को जो है देखो मेरी बात सुनो, फिर वो बीना को तरीके से समझा रहा, कहता देखो मेरी बात सुनो, लोगों की 1000 लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या तुम बच्चे को नहीं मिलने दोगी? बच्चे को क्यों नहीं मिलने दोगी? दीदी भी कह रहा था अपनी वीडियो में, कह रहा था कि हमारी जब आपस की लड़ाई चल रही है तो ये शाहरुख जो है ये हमें मुसलसल कॉलें किए जा रहे हैं, या तो तू लड़ाई पे रहे या फिर सुलह करनी है तो फिर हम पे गंद ना बोल, मतलब हमें एक्सपोज ना कर तो खैर यहाँ पे मतलब इस तरह की इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं भाई। अंदर खाते ही कॉलें भी करते हैं, समझ आ रही है ना। बाहर आके एक दूसरे को रिएक्शन देते हैं और अंदर खाते बिहाइंड द कैमरा एक दूसरे को कॉलें भी करते हैं भाई। वैसे जब इनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं ना, इनमें से एक आध ऐसा जज्बाती बंदा भी आके सच बोल देता होता है कि हमारी ये वाली बात ऐसे हुई थी। तौबा 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 खैर यहाँ पे कहता है कि ये हमें जो है अंदर खाते कॉलें भी कर रहा है। जब तुम्हारी हमारी लड़ाई है तो तू कॉल ना कर मुझे, क्यों कर रहा है, किस मुंह से कॉल कर रहा है। बाकी रुबीना ने भी कहा कि सबको जो है साइको, अच्छा साइको को जो है कराची जाके मैं सारे जवाब दूंगी। तो वो उसको शाहरुख को बोल रही है कि ये साइको है, इसको मैं जाके सारे जवाब दूंगी और अच्छे से दूंगी। मतलब के फिर फुफ्फो जफ्फी डलवा देगी, फिर तुम्हारी सुलह, फिर बीना शाहरुख के मोटर बाइक के पीछे बैठ के कहेगी मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, ते उड्डे उड्डे जावा करेगी ये हैं। हमें पता है तुम लोगों की लड़ाई कितने लेवल तक होती है, बिच से लोग कहती है तुम्हें आके सारे जवाब दूंगी। हाय हाय क्या जवाब दोगी बिना पी, आपकी जो वर्थ है ना वो ख़त्म हो चुकी है, आपकी जो वर्थ है ना ज़ीरो है, ज़ीरो है। आपने भी खुल के आके कहा देखा जी मेरी बेटी काल पे थी, मेरे साथ काल पे बात कर रही थी, क्या ज़रूरत थी आपको झूठ बोलने की, आके सच बोल देती। आप लोगों का रोज़गार है यहाँ पे। मैंने वीडियो जो बनाई थी ना, मैंने उसमें बोला था, मैंने कहा वकार ने ये हरकत की थी, पट्ठा बैठ गया उसका, ऑडियंस खिलाफ हो गई। ऑडियंस के सामने झूठ ना बोलें, ऐसे ही है ना। तो खैर फिर अब देखो जनाब ये मोहतरमा फिर आ गई आखिरकार बोलने के लिए। अच्छा उसमें भी फिर ये क्या कहते हैं, मतलब उसमें भी गोल घुमा गई, क्यों ना मिलूं, माँ हूँ मैं सबको मिलूंगी। अरे वाह वो मिलोगी सबको पता है, लेकिन यहाँ पे कौन फंसा? अहमद मेरा पुत्र, मैं सदके धीमा धीमा हम फंस चुके हैं, हम फंस चुके वो कहता अम्मा आओ थोड़ा सा सच बता देते हैं, झूठ ज्यादा ही हो गया है। खैर बीना अभी पता नहीं क्या मामला था, अपने व्लॉग बीच में डाला हुआ था गांव का पुराना पहले वाला,
फिर उसकी वॉइस ओवर कर रही थी और उसे उसकी जो ओरिजिनल वॉइस थी वो म्यूट करना भूल गई। इतनी परेशान है ये बंदी। खैर फिर बाद में कहती है कि मैं जो है कहती है साइको साइको ज़बान वाला जो है ना, इसको मैं जो है ये चलाने आ जाता है, साइको ज़बान चलाने आ जाता है, मैं इसको नहीं मिलने दूंगी, इसको बच्चा नहीं मिलने दूंगी। बाकी मैं जो है वहाँ कराची जाके इसको सारा बताऊंगी। देख लेंगे भाई आप कराची जाके क्या बताती हैं। वही वाली बात है, मामा धीमा धीमा आ जाएगा बीच में, धीमे 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 धीमे। तो उसके बाद जो है या फिर फुप्पो आ जाएगी या फिर आपके अब्बा जान आ जाएंगे रुबीना के, और मामला फिर रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, फिर माफ़ियाँ मुफियाँ होना शुरू हो जाएंगी। कहती है मैं हमेशा इसको माफ़ करती आई हूँ, अब नहीं, अब तुम्हारा आने वाला है टाइम, और जो है तुम्हें जो है तुम हमें धमकी देते हो तो सुन लो कान खोल के, अब तुम जो है ऐसे ही जलील हो गए, हम तुम्हें बच्चा नहीं मिलने देंगे। बाकी कहती है कि तुम कुत्ते हो, हराम तुम खुद खाते हो, बाकी हम भी कहते हो हराम खाते हैं, तो भाई हम खुद हलाल खाते, तू ही हराम खाता होगा। अभी मजबूर मैं हूँ, वरना मैं फ़ौरन कराची आ जाती। अगर मेरी मजबूरी, मतलब फ़ातिमा का वो बता रही थी कि फ़ातिमा की वजह से मैं मजबूर हूँ, वरना मैं फ़ौरन कराची आ जाती और मैं तुम्हें अच्छे से बताती। देखो बीना आपा जो वहाँ कराची बैठी है वो तो उनका कुछ बिगाड़ ना सकी, आपने जाके क्या बिगाड़ लेना है, आपने क्या बिगाड़ लेना है, क्या कहना है उसको, कुछ भी नहीं कह सकती। आप लोग एक ही थाली के चट्टे पट्टे इकट्ठे हैं, माइटी पे आके लड़ पड़ते हैं, बीच में अगर कोई रिएक्शन दे देता है फिर उनको आप लोग शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है मामला रफा दफा करके फिर एक हो जाते हैं। ये इनका पैटर्न है, समझ आ रही है बात, ये इन लोगों का पैटर्न है। खैर यहाँ पे जो है डीडी भी जनाब पहली वीडियो में अपनी बोल रहा था कि मैं जो है किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लोगों से डरता हूँ, किसी से लेके खाता हूँ, किसी ने मुझे तनख्वाह पे रखा हुआ है, मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ, मेरे कारोबार हैं, मैं कपड़े का भी करता हूँ, इसका भी करता हूँ, उसका भी करता हूँ, मैं जो है मतलब किसी को जवाबदेह हूँ ही नहीं। और दूसरे ही लम्हे घंटे 2 बाद ठुस हवा ठुस हो गई और फौरन से ये बंदा माफ़ी मांगने के लिए आ गया कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो ऑडियंस ने उसी टाइम उखाड़ा, या तो उसको गालियाँ पड़ी हैं, साथ साथ वो डिलीट कर कर पागल हुए हुए थे, और या जो है लोगों ने अनसब्सक्राइब करना शुरू हो गए। फिर पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, फिर आखिरकार इन लोगों ने माफ़ी की वीडियो बनाई और माफ़ी मांगी, लेकिन वही एतबार तो उठ गया ना। कहते तुम मेरे पे जितने भी इल्ज़ाम लगाओ मैं सफाई नहीं देने आने वाला। फिर कैसी मजबूरी कि तुम्हें सफाई देने आनी पड़ी और तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, हाथ पैर जोड़ के माफ़ियाँ मांग रहे थे। आपकी बाजी की पिक्चर लीक हो चुकी थी, वॉइस भी लीक हो चुकी थी, आप लोग खाने की जगह पे सारे एक्सपोज हो चुके थे और बार बार अपने ब्लॉगों में एक्सपोज हुए हो। खैर यहाँ पे जो है तो वही कह रहा था, अगर वो आएगी तो मैं अपना खुद व्लॉग बनाऊंगा, खुद दिखाऊंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं किसी के बाप से डरता हूँ, मतलब नैना आएगी तो मैं उसे दिखाऊंगा भी सही, उसको घुमाऊंगा भी सही, उसको जो है आहो मतलब मैं वो करूँगा, अभी नहीं है तो नहीं है। अब ये अपने एक व्लॉग में कुछ होते हैं, दूसरे व्लॉग में कुछ होते हैं, तीसरे व्लॉग में कुछ होते हैं, और शाहरुख और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहा भाई, कोई फ़र्क नहीं रहा। वो भी गजनी हुआ बैठा होता है, वो एक व्लॉग में कुछ होता है, दूसरे में कुछ होता है, तीसरे में कुछ होता है, हर बयान उनका अलग अलग होता है। खैर यहाँ पे जो है ये लोग बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये नैना वाली बात को छुपाने के लिए या उस मामले को दबाने के लिए
अब ये एक दूसरे को कानून की, केस की, बातों की धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रवोक कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान दूसरी लड़ाई की तरफ चला जाए, मेन मुद्दे से इनका ध्यान हट जाए। तो ये चीज़ें जनाब चल रही हैं। खैर, ये अपने दुश्मन आप हैं और ये सारे ही लोग मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं। वक्ती तौर पे ये लड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे ही लम्हे एक हुए बैठे होते हैं, किसी का कोई स्टैंड नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है बिल्कुल किसी का कोई स्टैंड नहीं है, एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी है। एक होता है बंदा मिच्योरिटी के साथ बात करता है, मिसाल के तौर अगर नाना आई भी है, यही बात हम वकार के लिए बोलते होते थे कि भाई आप लोग जाते भी हो, आप बोल दो, हमारी मजबूरी है, रिश्तेदारी भी है, ताल्लुकात भी हैं, हम जाते हैं। झूठ बोल रहे हो। और फिर वो नानी के ऊपर झूठ बोल दिया, दादी पे, सितारा की माँ, फिर सितारा के ऊपर, सितारा तो गुस्से हो गई, फिर उसने रिएक्शन दे डाला, इनका बट्ठा बैठ गया, फिर वो बीवी को ले आया सामने, बीवी का चैनल चलाना शुरू हो गया। अब वो उसने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वीडियो बनाई थी, उसने कहा था मैं तो जा रहा हूँ। अब वो जाने लगा है तो बीवी को चैनल खोल दिया है कि तू अब प्रॉपर वीडियो बनाए भाई, किसी को कोई रोला नहीं है, लेकिन ऑडियंस को चे ना बनाए। जब जब आप लोग ऑडियंस को बेवकूफ़ समझेंगे ना, उन्हें कोई एतराज़ नहीं, आप लोग मिलो, उठो, बैठो, ना बैठो। जब झूठ बोला जाता है ना, फिर लोग गुस्से होते हैं, एतबार ख़राब कर रहे हो आप लोग। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।